आज हम डिस्कस करने वाले थे कैपिलरी एक्शन के बारे में। ठीक है, क्योंकि एफसीटी का जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, कैपिलरी एक्शन होता है। तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज़ है इसका प्रिंसिपल, जो कि आपको याद रखना है। क्या मतलब होता है कैपिलरी एक्शन का, हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि अगर हमारा कोई मटेरियल है और उसमें कोई डिसकंटिन्यूटी है तो हमारा जो पेनिट्रेंट है वो इसके अंदर जो सिप करता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। इसको डिटेल में समझेंगे कि एक्चुअल में कैपिलरी एक्शन होता क्या है। तीन कंडीशन आती है हमारे पास में। पहली कंडीशन में क्या होता है, हमारे पास में कोई बीकर है और उसमें हमारा क्या है, फ्लूइड है। ठीक है। सेकंड कंडीशन है, हमारे पास में सेम साइज का एक बीकर है और उसमें भी एक दूसरा फ्लूइड है। ठीक है। एक तीसरी कंडीशन आती है कि सेम साइज का एक और हमारे पास में बीकर है और उसमें भी क्या है, एक और फ्लूइड है। ठीक है। अब उससे पहले हमें कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। एक होता है हमारा कॉन्टैक्ट एंगल। एक दूसरी चीज होती है हमारे पास सरफेस टेंशन। ठीक है। एक और चीज रहती है उसको बोलते हैं विस्कोसिटी। अगर ओवरऑल अगर बात करें कैपिलरी एक्शन के लिए, एक ये चीज और एक ये चीज, इसको समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्टैक्ट एंगल का क्या मतलब है कि अगर कोई हमारा सरफेस है और उस पर हम कोई एक ड्रॉप डालें किसी भी लिक्विड की, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने एक लिक्विड की ड्रॉप डाली, कुछ इस तरह से हमारे सरफेस पे फैलेगी, यहाँ से जो एक एंगल बनता है इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट एंगल बोलते हैं। ठीक है। जैसे अगर वाटर की ड्रॉप डालेंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगी। अगर आपने क्या किया कि कोई ऑयल है और उसकी कुछ ड्रॉप डालेंगे तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो एंगल बनेगा इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट एंगल बोलते हैं। ठीक है। सरफेस टेंशन का क्या मतलब है, सरफेस टेंशन अगर पेनिट्रेंट के केस में देखें तो वो लो होती है। कैसे लो होती है कि जो हमारा लिक्विड है उसके मॉलिक्यूल में आपस में जो फोर्स लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं, या ऐसे फोर्स को हम कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा जो सरफेस टेंशन होती है वो लो होती है, जिसकी वजह से जो हमारा पेनिट्रेंट है वो क्या होता है, अच्छे तरह से फैल जाता है। ठीक है। तो सरफेस टेंशन हमारी कैसी होती है, लो होती है। अगर हम कॉन्टैक्ट एंगल की भी बात करें तो ये भी हमारा कैसा होता है, लो होता है पेनिट्रेंट के केस में। अगर हम बात करें कॉन्टैक्ट एंगल की पेनिट्रेंट के केस में, लगभग ये 5 डिग्री होता है। कितना होता है, 5 डिग्री। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इस केस में हमें जो कैपिलरी एक्शन है वो बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन उससे पहले ये तीन कंडीशन देख लेंगे तो और अच्छे से हमें चीजें समझ में आएंगी। ये हमारे पास में एक बीकर है और इसमें क्या है, हमारा फ्लूइड है यानी कि लिक्विड है। इसमें हम क्या करते हैं, फाइन बोर्ड ट्यूब इसमें डालेंगे। ठीक है। अगर कॉन्टैक्ट एंगल थीटा अगर लेस देन है 90 डिग्री तो हमें क्या मिलता है, ये जो फ्लूइड है ये कैपिलरी ट्यूब में राइज करेगा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, फाइन बोर ट्यूब। इसमें क्या करेगा, ये राइज करेगा कुछ इस तरह से, अगर कॉन्टैक्ट एंगल क्या है, लेस देन 90 डिग्री है। ठीक है। दूसरे केस में क्या होगा कि अगर कॉन्टैक्ट एंगल यानी कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है और ये हमारी ट्यूब है, सेम साइज की ट्यूब है यानी कि डाया क्या है, सेम है। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ना ही हमारा जो लिक्विड है वो राइज करेगा, ना ही क्या करेगा, डिप्रेस करेगा, ये एज इट इज रहेगा। सेकंड कंडीशन में जब कॉन्टैक्ट एंगल 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है।
तीसरी कंडीशन में क्या होता है कि अगर कॉन्टैक्ट एंगल ग्रेटर देन है 90 डिग्री से, तो उस कंडीशन में अगर हम फाइन बोर्ड ट्यूब इसके अंदर डालें, ठीक है, तो हमारा जो लिक्विड है वो डिप्रेस कर जाएगा, ठीक है, डिप्रेस कर जाएगा। तो इस कंडीशन में भी हमें कैपिलरी राइज नहीं हो रहा है, इस कंडीशन में भी कैपिलरी राइज नहीं हो रहा है। हमारी जो पहली कंडीशन है इसमें क्या हो रहा है, कैपिलरी राइज हो रहा है, और राइज करने को ही हम क्या बोलते हैं, कैपिलरी एक्शन बोलते हैं, ठीक है। कौन सी कंडीशन में, जो कॉन्टैक्ट एंगल है 90 डिग्री से अगर कम होगा तो हमारा कैपिलरी क्या करेगा, राइज करेगा, और इस राइज करने को ही हम क्या बोलते हैं, कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। अगर हम पेनिट्रेंट के केस में समझें तो हमारा 5 डिग्री होता है, लगभग 5 डिग्री हमारा क्या होता है, कॉन्टैक्ट एंगल होता है। तो समझ सकते हैं कि कैपिलरी कितना ज्यादा राइज करेगा। जितना कॉन्टैक्ट एंगल कम होता जाएगा उतना ही हमारा कैपिलरी राइज करेगा, और राइज करने को ही हम क्या बोलते हैं, कैपिलरी एक्शन बोलते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से हमारा जो स्ट्रक्चर है कैपिलरी राइज करने का वो इस तरह से बनेगा, ये कॉनकेव रहेगा और ये वाला क्या रहता है, कॉन्वेक्स रहता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेनिस्कस बोलते हैं, मेनिस्कस। इस स्ट्रक्चर को देख जो बोलते हैं वो क्या रहता है, मेनिस्कस बोलते हैं। यहाँ पर हमारा, यहाँ पर कैपिलरी राइज करेगा तो उसमें क्या रहेगा कि कॉन्केव बनेगा और इसमें हमारा कॉन्वेक्स बनता है। तो ये क्या कहलाता है, मेनिस्कस कहलाता है। आपको ये याद रखना है कि जो कॉन्टैक्ट एंगल है अगर 90 डिग्री से लेस होगा तो हमारा कैपिलरी राइज करेगा, और राइज करने को ही हम कैपिलरी एक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आई होगी कि कॉन्टैक्ट एंगल का क्या मतलब है। यहाँ से एक ड्रॉप से ये समझ में आया होगा कि हम ड्रॉप डालते हैं और यहाँ से एक एंगल जो बनता है वही क्या होता है, कॉन्टैक्ट एंगल होता है। ऐसे ही दूसरी डेंसिटी की हमने ड्रॉप डाली तो कुछ इस तरीके से एंगल बना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्टैक्ट एंगल बोलेंगे, ठीक है। तीसरी चीज यहाँ पर विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का क्या मतलब है कि विस्कोसिटी की जो डेफिनेशन होती है उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, यानी कि जो हमारा फ्लूइड है वो किस रेट से बह रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये सरफेस है, यहाँ पे अगर हम क्या करें, वाटर डालें, ऑयल डालें, तो कौन सा उस वहां तक कौन पहुंच जाएगा पहले, तो इसका मतलब वाटर पहुंचेगा। यानी कि टाइम के रेस्पेक्ट में जो काम होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं, कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड। तो जो फ्लूइड बह रहा है हमारा एक रेट पे, इस कितने समय में अगर हम देखें तो पानी पहले पहुंच जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि उसकी विस्कोसिटी क्या है, कम है, ना कि ज्यादा है। अगर पहले पहुंच रहा है, इसमें थोड़ा सा रिवर्स है चीजें, ठीक है। तो इसको समझना है, जो पहले पहुंच जा रहा है तो समय कैसा लग रहा है, कम लग रहा है, तो हम बोलेंगे कि विस्कोसिटी कैसी है, लो है। और कोई ऑयल है तो उसकी विस्कोसिटी क्या होगी, ज्यादा है। तो जो पेनिट्रेंट है हमारी, उसकी विस्कोसिटी क्या होती है, लो होती है, ठीक है। और सरफेस टेंशन की बात करें तो वो भी क्या होती है, लो होती है। इसी वजह से जो हमारा पेनिट्रेंट है वो अच्छी तरह से सरफेस पे फैल जाता है, और जहां पर डिसकंटिन्यूटी होती है वहां पर वो सिप कर जाता है, यानी कि क्या देता है, कैपिलरी एक्शन देता है, ठीक है। तो ये कैपिलरी एक्शन में कुछ टर्म है, जैसे कि कॉन्टैक्ट एंगल है, सरफेस टेंशन है और विस्कोसिटी है। इनको याद रखना है कि क्या क्या मतलब होता है, और ये वाली जो कंडीशन होती है इसी में हमें कैपिलरी राइज मिलता है, और राइज करने को ही क्या बोलते हैं, कैपिलरी एक्शन बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई होगी। ये कैपिलरी एक्शन समझ में आया होगा कि 3 कंडीशन आपने देखी, कि एक में क्या हो रहा था कि कैपिलरी राइज कर रहा था, राइज करने को ही क्या बोलते हैं, कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। दूसरे में क्या हुआ, ना ही राइज किया ना डिप्रेस किया, क्यों, क्योंकि उसका जो कॉन्टैक्ट एंगल था लिक्विड का या फ्लूइड का वो क्या था कि 90 डिग्री था, इस वजह से ना ही राइज किया ना डिप्रेस किया, ठीक है। तीसरी कंडीशन में देखा कि जो लिक्विड है या फ्लूइड जो है वो क्या हुआ, डिप्रेस करेगा, क्यों, क्योंकि जो उसका कॉन्टैक्ट एंगल है वो 90 डिग्री से ज़्यादा था, ठीक है। तो पहली कंडीशन जो है उसमें हमें कैपिलरी एक्शन मिल रहा था, ठीक है। तो याद रखना है, जिसमें कैपिलरी राइज करेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। विस्कोसिटी को अगर मेजर करना है, कुछ टर्म ये भी याद रखेंगे कि अगर विस्कोसिटी को मेजर करना है तो हमारे पास में क्या होता है,
एक डिवाइस होती है जिसको हम बोलते हैं विस्कोमीटर ट्यूब। विस्कोसिटी समझ में आ गई होगी कि क्या मतलब है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, यानी कि जो फ्लूइड है हमारा किस रेट से बह रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं। ठीक है। एक टर्म आता है कि सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि छोटे से छोटा डिफेक्ट या डिसकंटिन्यूटी जिसको डिटेक्ट कर लिया जाए वो कहलाता है क्या, सेंसिटिविटी। यानी कि जो मिनिमम डिसकंटिन्यूटी है वो डिटेक्ट कर लिया जाए उसी को हम सेंसिटिविटी बोलते हैं। अगर हम एलपीटी के केस में देखें तो एलपीटी के केस में जो सेंसिटिविटी होती है वो 0.01 इंच होती है, 0.01 इंच। अगर इससे कम होगा तो हम एलपीटी से उस डिसकंटिन्यूटी को डिटेक्ट नहीं कर सकते। मिनिमम जो है वो कितना होना चाहिए, 0.01 इंच। अगर हम mm में देखें इसको तो 0.254 mm होता है। तो यही अगर देखें तो कितनी मिनिमम वैल्यू है, तो इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर इससे कम रहेगी तो एलपीटी के केस में हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसकी सेंसिटिविटी जो होती है वो कितनी 0.254 mm होती है। ठीक है, ये चीज़ भी क्लियर होगी कि सेंसिटिविटी का क्या मतलब है। और जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि पेनिट्रेंट जो है कितने टाइप का होता है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिमूव एक्सेस पेनिट्रेंट, या फिर हमारे टाइप्स ऑफ एलपीटी जो देखे थे, विजिबल, फ्लोरेसेंट, तो वो जो सारी चीज़ें हैं आपको याद रखनी है। ठीक है, अगर उसमें कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चंस है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। उसके बाद में क्या रहता है, हमारे कुछ क्लीनिंग मेथड होते हैं। क्लीनिंग मेथड, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारी क्लीनिंग है वो बहुत ज़रूरी है एलपीटी में। अगर हम सही से क्लीनिंग नहीं करेंगे तो हमें क्या है, एक्यूरेसी नहीं मिलेगी और हम अच्छे से एलपीटी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो प्रोसेस में भी देखने को मिला होगा कि हमारी जो क्लीनिंग है वो 3 जगह यूज़ होती है। पहले प्री क्लीनिंग में, और बीच में एक रिमूव एक्सेस पेनिट्रेंट जो करते हैं, एक लास्ट में होती है जिसमें हम पोस्ट क्लीनिंग में करते हैं। तो प्री क्लीनिंग में क्या होता है, जैसे सॉल्वेंट है, आपने क्या किया, स्प्रे किया और साफ कर दिए। लास्ट में पोस्ट क्लीनिंग करना है तब भी आप स्प्रे किए और साफ कर दिए। लेकिन रिमूव एक्सेस पेनिट्रेंट के केस में आपको क्या नहीं करना है, आपको स्प्रे नहीं करना है। आपको इसको क्या है कि कॉटन पे लेके और उसको आराम से साफ करना है। उस पर ये अप्लाई नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि अगर जहाँ पर डिसकंटिन्यूटी है, डिफेक्ट है, तो वहाँ से जो पेनिट्रेंट गया हुआ है वो निकल आएगा। तो इसलिए स्मूथली उसको साफ करना है, आप इसको स्प्रे नहीं करेंगे। हाँ, प्री क्लीनिंग में और पोस्ट क्लीनिंग में आप इसको कर सकते हैं। हम बात कर रहे थे क्लीनिंग मेथड। ठीक है, अब आपको पहले बताया कि सॉल्वेंट क्लीनिंग हमारी कोई चीज़ होती है जो हमें करते हैं। लेकिन अगर ये हमारा कोई मटेरियल है और यहाँ पर क्या है, कोई एक्स्ट्रा मटेरियल है, एक्स्ट्रा मटेरियल मतलब कोई चिप्स वगैरह आ गए हैं, तो उससे सॉल्वेंट से तो ये चीज़ें साफ नहीं होंगी। तो उसके लिए हमारे पास में बहुत सारे मेथड होते हैं, ठीक है, इसको साफ करने के। तो उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या क्लीनिंग मेथड होते हैं और कैसे कैसे जो कंटेमिनेंट्स हैं उनको साफ करने के लिए, तो उसको डिस्कस करेंगे। अगर हम क्लीनिंग मेथड की बात करें तो ये हमारे बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा मैकेनिकल क्लीनिंग और सेकंड होता है हमारा केमिकल क्लीनिंग। ठीक है, मैकेनिकल क्लीनिंग यानी कि हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे और उससे हम क्या करेंगे, क्लीनिंग करेंगे, तो वो हमारा किस में आ जाएगा, मैकेनिकल क्लीनिंग में आएगा। अगर हम केमिकल क्लीनिंग की बात करें तो इसमें हम किसी केमिकल का यूज करेंगे और हम जो सरफेस है उसको क्या करेंगे, साफ करेंगे, तो वो हमारा किस में आएगा, केमिकल क्लीनिंग में आएगा। जैसे अभी आपको दिखाया कि सॉल्वेंट दिखाया, तो ये क्या है, केमिकल क्लीनिंग में आएगा। अगर मैकेनिकल क्लीनिंग की अगर हम बात करें, ये एग्जांपल देते हैं आपको, जो आपको बताया कि यहाँ पर चिप्स वगैरह आ गए जिसकी वजह से जो हमारा सरफेस है वो क्लोज है, तो उस क्लीनिंग को करने के लिए हमें क्या करेंगे, ग्राइंडिंग करेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा मटेरियल है, तो ग्राइंडिंग जब करेंगे तभी ये क्या होगा, रिमूव होगा। तो ये जो हमारी क्लीनिंग है वो क्या है, मैकेनिकल क्लीनिंग।
ठीक है। तो क्लीनिंग मेथड मैकेनिकल और केमिकल होते हैं, और जो इसके अंदर आते हैं मैकेनिकल क्लीनिंग में जैसे एचिंग हो गया, ठीक है, या फिर अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग हो गया, ये मैकेनिकल में आते हैं। केमिकल में अगर देखें तो हमारा क्या है कि जो पेंट रिमूवर हो गया, ठीक है, या फिर पेंट स्ट्रैपर्स हो गए, या सॉल्वेंट क्लीनिंग हो गया, तो ये किस में आते हैं? केमिकल। अगर केमिकल का यूज करके हम क्लीन कर रहे हैं सरफेस को तो हम उसको बोल देंगे केमिकल क्लीनिंग है। अगर किसी मैकेनिकल फोर्स का या मैकेनिकल सोर्स का यूज कर रहे हैं क्लीनिंग करने के लिए तो हम उसको बोल देंगे कि वो मैकेनिकल क्लीनिंग है। जैसे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सॉल्वेंट क्लीनिंग की, यानी कि हमें क्या करना है, मटेरियल को साफ करना है। तो हमारे पास में क्या है? सॉल्वेंट है। अगर हम सॉल्वेंट से क्लीन करेंगे हमारे मटेरियल को तो हम उसको बोलेंगे क्या? सॉल्वेंट क्लीनिंग, ठीक है। सेकंड, स्टीम क्लीनिंग। स्टीम क्लीनिंग, एक तो ये जो जितने भी मेथड हैं क्लीन करने के लिए, तो उसमें क्या मतलब है, सारे क्या करेंगे? क्लीन करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होगा, ठीक है, जिससे हमने क्या किया है, इसको कैटेगराइज कर रखा है। जैसे स्टीम क्लीनिंग है तो इसका मतलब एक नोजल होती है और उससे हम स्टीम पार्ट पे स्टीम को डालते हैं और हमारा मटेरियल क्या होता है? साफ होता है। तो स्टीम क्लीनिंग जो करते हैं वो हम जब मटेरियल हमारा काफी बड़ा होता है उस केस में अब हम ये तो नहीं है कि सॉल्वेंट लिए और ऐसे करके सब पूरे पार्ट पे कर लें, तो ऐसा नहीं करते हम। उसके लिए क्या करते हैं, हमारे पास में स्टीम क्लीनिंग जो एक मशीन अवेलेबल रहती है और हम उस पर स्टीम मार के उसको साफ कर लेते हैं। तो वो क्लीनिंग हमारी क्या कहलाती है? स्टीम क्लीनिंग कहलाती है। यानी कि पार्ट बहुत बड़ा है और उसको साफ करना है तो उस केस में हम क्या करेंगे? स्टीम क्लीनिंग करेंगे। तीसरी आती है हमारी वेपर डिग्रीसिंग क्लीनिंग। वेपर डिग्रीसिंग क्लीनिंग, जहां पर हैवी ऑयल, हैवी ग्रीस लगा होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं? वेपर डिग्रीसिंग क्लीनिंग करते हैं, ठीक है। जहां पर हैवी ऑयल या फिर हैवी ग्रीस लगा होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं? वेपर डिग्रीसिंग क्लीनिंग करते हैं। इसमें क्या होता है कि वेपर से तो समझ में आता होगा एक तरीके से स्टीम है, लेकिन कुछ केमिकल मिक्स होते हैं, केमिकल कंपोजिशन होता है, उसकी वो स्टीम निकलती है या वेपर निकलती है, जो कि जब हैवी ऑयल या हैवी ग्रीस लगा होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं? वेपर डिग्रीसिंग क्लीनिंग करते हैं, ठीक है। फोर्थ वन आता है हमारा एचिंग क्लीनिंग, ठीक है। जब क्या होता है हमारे मटेरियल पे कोई एक्स्ट्रा मटेरियल आ रहा है तो उसके केस में हमें क्या करना होता है? ग्राइंडिंग करना होगा। क्या करना होगा? ग्राइंडिंग। तो हमारा जो सरफेस है वो हमारा क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा और उसके बाद में हम पेनिट्रेंट को अप्लाई कर सकते हैं। तो जो ग्राइंडिंग कर रहे हैं वो हमारा क्या कहलाता है? एचिंग कहलाता है। उसको हम बोलेंगे एचिंग, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि कोई एक्स्ट्रा मटेरियल आ रहा है या बर वगैरह है, उसको क्या करना है? रिमूव करना है, क्लीन करना है, तो हमें क्या करना होगा? तो हम क्या करेंगे? एचिंग करेंगे। एचिंग से हमारा जो सरफेस है वो अच्छे से साफ हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ वन हमारी होती है अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग, ठीक है। अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग ये हमारे पास में मशीन होती है और हम क्या होता है ये कब यूज करते हैं कि जब हमारा मटेरियल काफी बड़ा है और उसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, तो उस केस में क्या करते हैं? एक पॉइंट इधर है, इधर मशीन लगाए, साफ हुआ, आगे इधर लगाए, इस तरीके से हम बढ़ते जाते हैं। यानी कि होता क्या है कि जो हमारा पार्ट है वो बहुत बड़ा होता है और हमारा जो पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट में हमें क्या है? एलपीटी करना है। तो उस केस में हम क्या करते हैं? अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत फास्ट प्रोसेस होता है, ठीक है। बहुत बड़ा पार्ट है, उसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे? अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग करेंगे, ठीक है। पेंट स्ट्राइपर्स, अगर क्या है कि हमारा पेंटेड सरफेस है तो हम एलपीटी नहीं कर सकते, आपको पता है। अगर पेंट हो वो सरफेस है, आप उस पर पेनिट्रेंट डालेंगे तो क्या क्या रिएक्शन तो देगा नहीं, क्योंकि हमारा जो सरफेस है वो ओपन होना चाहिए। तो हमारे पास में क्या रहते हैं? पेंट स्ट्रैपर्स रहते हैं, कुछ केमिकल ही होते हैं। उससे क्या करते हैं? हम पेंट को
को रिमूव करते हैं और पेंट रिमूव होने के बाद में हम क्या करते हैं, पेनिट्रेंट को अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो पेंट स्ट्रैपर्स हमारे पास होते हैं। अगर कोई पेंटेड सरफेस है तो उस केस में हम कौन सी क्लीनिंग करेंगे, पेंट स्ट्रैपर्स का यूज करेंगे। ठीक है। 7 रस्ट रिमूवर। अगर हमारे पास में क्या है कि कोई पार्ट है जिसपे क्या है रस्ट लगा हुआ है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, रस्ट रिमूवर का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये जो कुछ क्लीनिंग है हमें याद रखना है। अगर हम यहाँ पर देखें जो सॉल्वेंट क्लीनिंग है वो आप कह सकते हैं किसमें आएगा, केमिकल में आएगा। ठीक है, अगर स्टीम क्लीनिंग की बात करें, स्टीम में क्या होगा, इसका मतलब वाटर की स्टीम बनती है। ठीक है, तो इस केस में हमारा क्या होगा, ये मैकेनिकल में आएगा। अगर वेपर डिग्रीसिंग की बात करें तो इसमें केमिकल मिक्स होता है, तो ये हमारा केमिकल में आ जाएगा। अगर हम एचिंग की बात करें, आपको पता है जो ग्राइंडर है वो एक मशीन है। ठीक है, तो ये जो हमारा है ये मैकेनिकल में आ जाएगा। अगर हम अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग की बात करें, ये भी हमारा मैकेनिकल में आ जाएगा। पेंट स्ट्रैपर जो है हमारा केमिकल में आ जाएगा, और जो हमारा रस्ट रिमूवर है ये भी किस में आ जाएगा, केमिकल में आ जाएगा। हमें कुछ चीजें अवॉइड करनी है। जैसे अवॉइड कौन कौन सी चीजें करनी है, हमें ब्लास्टिंग जो है क्या करनी है, अवॉइड करनी है। क्यों? क्योंकि अगर आप ब्लास्टिंग करेंगे तो हमारा जो सरफेस है बहुत ज़्यादा रफ हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमें एक्यूरेसी नहीं मिल पाएगी। तो ब्लास्टिंग से हम क्लीनिंग कर सकते हैं, लेकिन क्या है, इसको हम अवॉइड करेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज क्या अवॉइड करेंगे, जो पावर वायर ब्रश होता है, इसको भी हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। अगर आप इसका यूज करेंगे तब भी जो है सरफेस हमारा रफ होगा, और ये भी हो सकता है कि हमारा जो सरफेस है वो क्लोज हो जाए। तो इसलिए ये जो है, ये चीजें हमें क्या करनी है, अवॉइड करनी है। ब्लास्टिंग आपको याद रखना है, पावर वायर ब्रश याद रखना है कि इसको क्या करना है, अवॉइड करना है। अगर हम इन क्लीनिंग मेथड को देखें तो ये जो क्लीनिंग मेथड है तो मोस्टली कहाँ पर यूज हो रहे हैं, प्री क्लीनिंग में। अगर प्री क्लीनिंग हमारा सही से नहीं होगा तो हम सही से एलपीटी नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो हमारी प्री क्लीनिंग जो पहली स्टेप है वो बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, या हम कहें कि जो क्लीनिंग है वो बहुत अच्छे से होनी चाहिए, तभी हम अच्छे से क्या कर सकते हैं क्लीनिंग करेंगे। ये हमारे पास में कुछ मेथड है। अगर हमारे पास में एक्स्ट्रा कोई मटेरियल आएगा तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम एचिंग करेंगे। ठीक है, एचिंग क्लीनिंग का यूज़ करेंगे, या फिर हैवी ऑयल या हैवी ग्रीस है तो उस केस में हम वेपर डिग्रीसिंग करेंगे, और बड़ा पार्ट है तो उस केस में हम स्टीम क्लीनिंग करेंगे। अगर हम देखें इंडस्ट्री के अंदर मोस्टली हमारा 80% क्या होता है, बल्कि 90% कहिए तो वो हमारा सॉल्वेंट क्लीनिंग ही होता है। ठीक है, बाकी रेयर केस में जो है जब हमारा एक्स्ट्रा मटेरियल आएगा तो हमें एचिंग ही करनी पड़ेगी, क्योंकि हम केमिकल से इसको एक्स्ट्रा मटेरियल को साफ नहीं कर सकते। अगर हमारा सरफेस ओपन नहीं होगा तो हम एलपीटी नहीं कर पाएंगे। एक चीज और, जो हमारा पेनिट्रेंट होता है उसको अप्लाई कैसे कैसे कर सकते हैं, तो हम पेनिट्रेंट को जो अप्लाई करेंगे, आप इमर्जन कर सकते हैं यानी कि डिपिंग कर सकते हैं। ठीक है, या हम स्प्रे कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई करने के मेथड है पेनिट्रेंट, तो हम डिपिंग कर सकते हैं, या हम स्प्रे कर सकते हैं, ब्रशिंग कर सकते हैं, फ्लडिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये सब अप्लाई करने के मेथड है। अगर हम बात करें डेवलपर को कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो डेवलपर को आप स्प्रे भी कर सकते हैं। ठीक है, और फ्लडिंग भी कर सकते हैं, डिपिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एलपीटी कर सकते हैं। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं। ओके, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हम इंडिकेशंस वगैरह के बारे में।